हिसार में फसल बीमा क्लेम, मुआवजा व सरसों खरीद की मांग को लेकर लघु सचिवालय के गेट के आगे चल रहा किसानों का धरना 15वें दिन भी जारी रहा। किसानों के धरने से राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास के घेराव करने की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले किसान धरने पर इकट्ठा हुए थे और उसके पश्चात ट्रैक्टरों से जुलूस निकालते हुए राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में उकलाना हलके के किसान सबसे ज्यादा संख्या में शामिल हुए। किसानों का ये कहना है कि शिकायत करने पर संबंधित बीमा कंपनी के अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारियों ने तलब किया था और इस दौरान किसानों ने ऐलान किया कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलता तब तक उनका लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा ऐसे ही जारी रहेगा। चोर हो गए हैं, जगह जगह लुकते छिपते फिर रहे हैं। आज चौथे या पांचवें एमएलए के घर हम ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, लेकिन अफसोस कि आज वो भी अपने निवास स्थान से गायब है। किसानों की सुनने वाला आज कोई नहीं। आपकी फिर भी थोड़ी सी नजदीकियां हैं जेजेपी से, तो क्या कहना चाहोगे इन लोगों को कि थोड़ा सा सद्बुद्धि दो? देखिए, जरूर इस बात में कोई दो राय नहीं। जब एक युवा सांसद संसद में ट्रैक्टर लेकर के घुसा था तो हर युवा को यही उम्मीद थी भी अगर कोई किसानों का भला कर सकता है तो यही कर सकता है। इसी उम्मीद में लोगों ने 10 सीटें देकर के सत्ता में बिठाने का काम किया। तो उनको भी आज ये सोचना चाहिए भी उनके जिस तरह दादाजी ने मतलब आज संघर्ष किया किसानों के लिए, तो आज चौथी पीढ़ी सत्ता में है तो ऐसा काम करने का काम करे ताकि 4 पीढ़ियाँ और बैठने के ऐसा काम कि 4 साल की सत्ता के लिए खुद की सत्ता भी गंवाने का काम करे। और कुछ कहना चाहोगे, कोई संदेश जी ऐसे इन विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को? देखिए, संदेश इन लोगों के लिए नहीं, जनता के लिए भी है। जब तक हम अपने किसी न किसी पार्टी विशेष के साथ पार्टी के लिए प्रतिनिधि जब चुनते हैं तो वो पार्टी के ही गुलाम बनकर रह जाते हैं। अपने प्रतिनिधि खुद चुने, गांव में पंचायतें कर करके अपना प्रतिनिधि चुने और ऐसा काम होना चाहिए। वह जब इस तरह किसान आंदोलन के रास्ते पर उतरे तो उसके चुने हुए प्रतिनिधि उनके बीच में आके खड़े होकर ये बताए भी सरकार तो रात पढ़ ली। इस तरह के नुमाइंदे जब तक हम अपनी नीतियां गढ़ने वाले, अपने कौम और किसानी के लिए लड़ने वाले लोग जब तक इन विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा में नहीं भेजेंगे तब तक यही हाल हमें देखने को मिलेगा। किसान द्वार पर पहुंचे और मंत्री एमएलए फुर हो जाते हैं। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। हिसार में फसल बीमा क्लेम, मुआवजा व सरसों खरीद की मांग को लेकर लघु सचिवालय के गेट के आगे चल रहा किसानों का धरना 15वें दिन भी जारी रहा। किसानों के धरने से राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास के घेराव करने की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले किसान धरने पर इकट्ठा हुए थे और उसके पश्चात ट्रैक्टरों से जुलूस निकालते हुए राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में उकलाना हलके के किसान सबसे ज्यादा संख्या में शामिल हुए। किसानों का ये कहना है कि शिकायत करने पर संबंधित बीमा कंपनी के अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारियों ने तलब किया था और इस दौरान किसानों ने ऐलान किया कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलता तब तक उनका लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा ऐसे ही जारी रहेगा। चोर हो गए हैं, जगह जगह लुकते छिपते फिर रहे हैं। आज चौथे या पांचवें एमएलए के घर हम ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, लेकिन अफसोस कि आज वो भी अपने निवास स्थान से गायब है। किसानों की सुनने वाला आज कोई नहीं। आपकी फिर भी थोड़ी सी नजदीकियां हैं जेजेपी से, तो क्या कहना चाहोगे इन लोगों को कि थोड़ा सा सद्बुद्धि दो? देखिए, जरूर इस बात में कोई दो राय नहीं। जब एक युवा सांसद संसद में ट्रैक्टर लेकर के घुसा था तो हर युवा को यही उम्मीद थी भी अगर कोई किसानों का भला कर सकता है तो यही कर सकता है। इसी उम्मीद में लोगों ने 10 सीटें देकर के सत्ता में बिठाने का काम किया। तो उनको भी आज ये सोचना चाहिए भी उनके जिस तरह दादाजी ने मतलब आज संघर्ष किया किसानों के लिए, तो आज चौथी पीढ़ी सत्ता में है तो ऐसा काम करने का काम करे ताकि 4 पीढ़ियाँ और बैठने के ऐसा काम कि 4 साल की सत्ता के लिए खुद की सत्ता भी गंवाने का काम करे। और कुछ कहना चाहोगे, कोई संदेश जी ऐसे इन विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को? देखिए, संदेश इन लोगों के लिए नहीं, जनता के लिए भी है। जब तक हम अपने किसी न किसी पार्टी विशेष के साथ पार्टी के लिए प्रतिनिधि जब चुनते हैं तो वो पार्टी के ही गुलाम बनकर रह जाते हैं। अपने प्रतिनिधि खुद चुने, गांव में पंचायतें कर करके अपना प्रतिनिधि चुने और ऐसा काम होना चाहिए। वह जब इस तरह किसान आंदोलन के रास्ते पर उतरे तो उसके चुने हुए प्रतिनिधि उनके बीच में आके खड़े होकर ये बताए भी सरकार तो रात पढ़ ली। इस तरह के नुमाइंदे जब तक हम अपनी नीतियां गढ़ने वाले, अपने कौम और किसानी के लिए लड़ने वाले लोग जब तक इन विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा में नहीं भेजेंगे तब तक यही हाल हमें देखने को मिलेगा। किसान द्वार पर पहुंचे और मंत्री एमएलए फुर हो जाते हैं। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।